नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम सीखेंगे मैसे निकालना, वो भी बिल्कुल फास्ट ट्रिक से और आसान विधि से। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया है 252 तथा 595 का मैसे ज्ञात कीजिए। हम इसमें यूज करेंगे भाग विधि। ठीक है, यही इसके लिए जो है सबसे परफेक्ट विधि है। तो भाग विधि से क्या करोगे, से हल करोगे। ये मैं आपको मेथड सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, 595। 595 भाग करोगे किससे, 252 से। अब कितनी बार टेबल चल सके, 2 बार। तो दो, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 की 0, 2 दूनी 4 और 1 5। इतनी बात समझ आई। अब 5 में से 4 गए 1 और 9 का 9। अब ये जो संख्या दी थी जिससे भाग किया उसे लिख लो यहाँ 252। कितनी बार चलेगा टेबल, 2 बार। चलिए 2, 9 दूनी 18, 0, यहाँ से एक हासिल 15, कितने हो गए 70। ठीक है, कितने हुए 70। तो 91 को यहाँ लिख लो। कितना आ गया 91। अब कितनी बार चल सके टेबल, अब टेबल चलेगी 1 बार। तो 70 का आपने क्या उतार लिया, 70। एक बचा यहाँ और यहाँ बच गए 2, 21 हो गया। चलो यहाँ से 70 लिखो, 21 दिया 63, यहाँ पे 7 और इस 21 को लिखो यहाँ, 21 दिया 21 कितने के पहाड़े में है, 7 के में, 7 दिया 21। तो सबसे लास्ट में जिससे आप डिवाइड करोगे और बाद में 0 बच जाएगा तो वो आपका क्या होगा, मैस है। तो दिए गए क्वेश्चन का मैस क्या आया है, यानी कि महत्तम समापवर्तक आपका आया है 7। इतनी बात आई समझ में। बताओ, सबसे छोटी संख्या को अंदर रखो, ठीक है, और फिर से भाग दो तो क्या आ जाओगा आपका, मैस आ जाओगा। ये भाग विधि जो है सबसे आसान विधि है इसमें मैसे निकालने की। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा लैसे निकालना चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी का, मैसे निकालने वाला ही। ठीक है, ये देखिए 2923 और 3293 का मैसे निकाल लो। 2923 से भाग करना है किसे, 3293 को। करो 3293, कितनी बार चल जाओगी टेबल, टेबल चलेगी 1 बार। टेबल चलेगी 1 बार, ठीक है। 2923, 3 में से 3 गया 0, 9 में से 2 गया 7 और 3 में से इधर से एक हासिल, कितने हो गए 12, 12 में से 9 गए 3, तो कितने बचे 370। ठीक है, 370। चलिए फिर 370 से भाग करो इसे, कितनी बार चल सका टेबल, 2923 है तो
तो लगभग 7 बार चल सके। देखो एक बार 7 बार में कितना होगा, 7 या 21 का 1 का, और नहीं 7 के साथ में 49 का 9 का, 7 या 21, 21 और 4 25, कम रह गए 8 बार। देखो 8 सत्ती 56 का 6 का, ठीक है, और 8 तिया 24, कितने हो जाओगे, 24 और 5, ज़्यादा हो जाएंगे तो कितनी बार चल जाओगी टेबल चलेगी 7 बार, ठीक है। 0 की 0, 7 49, 7 या 21 और 4 कितने 25, ये 3 बचा, ठीक है। 2 कितना 12 में से 9 गए तो 3, और यहाँ पे 8 में से 5 गए, ये हो गया 333, ठीक है। अब 370 कितनी बार चला गया टेबल, एक बार 333, फिर यहाँ से एक हासिल इधर, कितना 7, 7 और 6 में से 3 गए 2, 6 में से 3 गए कितने 3, 37 हो गया, ठीक है। ये हो गया 333। अब देखो कितनी बार चल सके, 9 सत्ते 63 और 3 नम 27 6 33, यानी कि 9 बार चल जाओगी टेबल। 9 सत्ते 63 का 3 का, 9 तिया 27 और 6 33, ये खत्म। तो आपका में से कितना आया है, में से आया है आपका, में से बराबर है 37। 37 क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आया है 37, ठीक है। समझ में आई इतनी बात, ऐसे अब निकालना, में से निकालना क्या कर लिया आपने, सीख लिया। चलिए अब जो है ले से निकालना सीख लेते हैं। ये देखो ले से निकालना है आपको, ठीक है। अब ले से निकालने के लिए आप जो है इसके फैक्टर कर लो, ठीक है, गुणनखंड करने पर। एक तो 87 दिया है आपको, 87 दिया है, क्या दिया है 87, तो 87 के टुकड़े करने हैं आपको, और एक करने हैं टुकड़े 145 के, ठीक है। सबसे छोटी संख्या क्या है, इसे सबसे छोटी संख्या है, बाद में विषम संख्या है, तो आपको सबसे छोटी संख्या लेनी है 3। 3 से काट के देखेंगे से, 3 दूनी 6 और 3 नम 27। 29 एक अभाज्य संख्या है तो किससे डिवाइड होगी, 29 से ही डिवाइड होगा, यहाँ आ गया 1, ठीक है। ये 3 से कटेगा नहीं, तो आप यहाँ ले लो 5, 5 दूनी 10 और पन्नम 45, ठीक है। तो दोबारा से काटो, कितने से 29 से, एक बार कट गया, ठीक है। आपको निकालना था ले से। ले से जो क्या होगा आपका, जो इन दोनों संख्याओं में कॉमन हो। तो 87 के फैक्टर कितने हैं, 87 के फैक्टर आए आपके 3 गुणा 29, और 145 के फैक्टर आए हैं आपके 5 गुणा 29। जो भी आपका कॉमन होगा वो आपका आंसर। तो कॉमन क्या है 29 है आपके पास, तो आपका लैसे कितना हुआ, लैसे बराबर हो गया 29। ये इसका बेस्ट तरीका है करने का, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपके, ठीक है। चलिए पहले 87 के फैक्टर कर लो, फिर 145 के, और दोनों का क्या लेना है आपको, जो इनमें कॉमन होगा जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, वो क्या होता है इसका एलसीएम, ठीक है। अब आपके पास दिया है 27, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है 27 63 72। इस क्वेश्चन के आपको जो है सोल्व करना है इस क्वेश्चन को, और कमेंट बॉक्स में इसका एलसीएम ज्ञात करके आपको बताना है, ठीक है। अगर आप इसका एलसीएम बताते हैं तो मैं समझूंगा कि आपने जो है पूरा वीडियो देखा और आपको अच्छी तरह से समझ में आया।
ठीक है। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। और मैं एग्ज़ाम की दृष्टि से ऐसे ही आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।